question is about the expenditure method. एक्सपेंडिचर मेथड आपको क्या निकाल के देता है? एक्सपेंडिचर मेथड आपको निकाल के देता है गाइस जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसके अपने कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स बोले या सिंपल बोले हम इसको एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम. तो जरा वन बाय वन इनको हम समझते हैं बिकॉज यू हैव टू राइट देम. और अगर हम बात करें न्यूमेरिकली तो उसके लिए भी आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए ताकि आप उसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई कर सकें. तो जो हमारे यहां पर पहला पार्ट है वो क्या है? सी. सी क्या होता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नाम, पूरा नाम इसका जो यूजुअली क्वेश्चंस में आप देखेंगे दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने, हाउस होल्ड और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने जितना भी पैसा खर्च किया है किस पे? फाइनल कंजम्पशन पे, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे. तो इसलिए उसका नाम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज जी. जी क्या होता है आपका? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन द सेम थिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट. अब जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनमें भी तो ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं. जैसे चेयर्स हो गई, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवीज हो गए, कितनी सारी चीजें हैं जो ऐसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल होती हैं. अब ये सारी चीजें कहां से परचेज होती हैं? ओपन मार्केट से. तो वो भी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट. देन इसके बाद आता है हमारा आई. आई मींस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? एक साल में एक कंट्री में जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च किया गया हो. इन्वेस्टमेंट का गाइस एक और बड़ा पॉपुलर नेम है दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन. तो जो मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं दैट इज व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मींस व्हाट? कि जीडीपी का वो वाला पार्ट जो कहां से आ रहा है? कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट से. तो नाम क्या बना? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब गाइस अगर एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर क्वेश्चन आए तो 99% अगर ट्विस्ट होगा तो वो इसी आई में होगा. और वो ट्विस्ट भी नहीं, जनरल एक कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट आपके माइंड में तो वो ट्विस्ट नहीं रह जाता. लाइक अगर मैं बात करूं अपनी कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट की, जो कौन है? ये आई. ये आई क्या कैप्चर करता है? कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट. अब इन्वेस्टमेंट की कितनी टाइप्स होती हैं? इन्वेस्टमेंट की होती हैं गाइस दो टाइप्स. टाइप नंबर 1 इज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. टाइप नंबर 2 इज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. आप भी बड़े होके दो ही तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसे मैं अपने पास रखना चाहता हूं लॉन्ग टर्म तक, जिसे आप नाम देते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. और दूसरी इन्वेस्टमेंट, इसे मैं बेच के पैसा कमाऊंगा, जिसे हम नाम देते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो यही तो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हो सकती है. एक जो आप अपने पास रखना चाहते हो, दूसरी जिसे आप आगे बेचना चाहते हो. तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसे मैं क्या नाम देता हूं? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नाम ऊपर वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस बीच में क्या आ गया है? फिक्स्ड. यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक का वो वाला पार्ट जो कहां से आ रहा है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन से. बट खाली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही तो एक कंट्री में नहीं होती. तो हमें क्या प्लस करना पड़ेगा? इन्वेंट्री. एक साल में कितनी इन्वेंट्री जनरेट हुई कैसे पता लगाया जाए? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. फाइन. तो अगर कंट्री की टोटल इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो कैसे निकलेगी? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक. अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट तब आ जाता है कि जब आपके पास ये जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ये ग्रॉस में ना होके नेट में दी गई हो. क्या? ग्रॉस में ना देके नेट में दी गई हो. अगर ये नेट में दी गई होगी तो आपको आगे ग्रॉस पे जाने के लिए, इफ यू रिमेंबर द फर्स्ट गोल्डन रूल विच इज ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन. तो यू आर करंटली एट नेट विच इज अ नैरो कंसेप्ट, स्मॉल कंसेप्ट. आपको जाना है नेट से ग्रॉस पे, बड़े कंसेप्ट पे. तो यू हैव टू ऐड वन मोर थिंग दैट इज द डेप्रिसिएशन. फाइन. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन. तो ये अगर नेट गिवन होगा तो ये ग्रॉस आपको, ये डेप्रिसिएशन आपको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच एट ग्रॉस. फाइन. तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को आप याद रखेंगे तो ही आप स्मूथली एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. एंड फाइनली देयर इज दिस एक्स माइनस एम, जिसे हम जॉइंटली नाम देते हैं नेट एक्सपोर्ट्स.
नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी गाइस एक छोटा सा कंसेप्ट है, जरा उसको ध्यान से समझिएगा। अगर वो चीज आपने समझ ली तो न्यूमेरिकल्स में बहुत आपको हेल्प होगी। नेट एक्सपोर्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। आपको अपने इस फॉर्मूले में एक्सपोर्ट्स को करना होता है ऐड और इंपोर्ट्स को करना होता है सब्ट्रैक्ट। फाइन, एक्सपोर्ट्स को ऐड और इंपोर्ट्स को सब्ट्रैक्ट। अगर मैं ये बात बोलूं कि न्यूमेरिकल्स में आपके पास एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अलग अलग गिवन है, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। एक्सपोर्ट को ऐड कर दो, इंपोर्ट्स को माइनस कर दो। कुछ बच्चों के लिए प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जॉइंटली गिवन होते हैं, जैसे नेट एक्सपोर्ट या नेट इंपोर्ट। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, बस ये कंसेप्ट ध्यान से सुने समझे, सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर टर्म गिवन है नेट एक्सपोर्ट तो उसका फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर ये नेट एक्सपोर्ट आपको दे रहा है एक पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है। यही मतलब हुआ नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव होने का, कि एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। तो उसे तो आप क्या करोगे यहां पर प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में भी वही है कि माइनस ही होना उसने। तो इन शॉर्ट अगर नेट एक्सपोर्ट्स प्लस में है, पॉजिटिव है, तो उसे प्लस करना है। और वहीं अगर नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में है तो ये नेगेटिव कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम हो। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम तो आप उसे क्या करेंगे? माइनस। तो अगर आपके पास नेट एक्सपोर्ट्स माइनस में है तो उसे माइनस करना है। तो नेट एक्सपोर्ट्स के साथ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। वहीं अगर आपके पास टर्म गिवन है नेट इंपोर्ट्स, अब टर्म को हमने फ्लिप किया है तो फॉर्मूला भी तो फ्लिप हो जाएगा। फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा? m माइनस एक्स, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। अब अगर आपके पास ये वाली टर्म पॉजिटिव में गिवन है तो इसका पॉजिटिव में होने का मतलब क्या है? कि इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। तो इट मींस कि नेट इंपोर्ट का पॉजिटिव और नेट एक्सपोर्ट का नेगेटिव सेम बात है कि नहीं? और वहीं अगर आपके पास नेट इंपोर्ट है नेगेटिव में गिवन, तो नेट इंपोर्ट का नेगेटिव में होने का मतलब क्या है? कि एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। दिस मींस कि नेट इंपोर्ट का नेगेटिव और नेट एक्सपोर्ट का पॉजिटिव वो भी सेम बात है। तो इन शॉर्ट अगर नेट इंपोर्ट्स पॉजिटिव में गिवन है तो आपको उसको इस फॉर्मूले में क्या करना होगा? माइनस। और वहीं अगर नेट इंपोर्ट्स माइनस में गिवन है तो आपको उसको इस फॉर्मूले में क्या करना होगा? प्लस। क्लियर है? मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया आपको। बट अगर आपका थ्योरेटिकली वाली चीज आ रही है दैट एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो आपको सबसे पहले CIG ये इनको समझाना है, एंड देन नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। इनको आपको वही कि थोड़ा थोड़ा 3-3 4-4 लाइंस में आपको समझाना है। देन उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू दैट दिस एक्सपेंडिचर मेथड विल गिव अस GDP at MP and the aggregate of national income is what? NNP at FC। और आपको एक्सपेंडिचर मेथड क्या डिलीवर कर चुका होगा? GDP at MP। नाउ इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम GDP at MP टू NNP at FC व्हाट वी हैव टू डू? ग्रॉस एक बड़ा एग्रीगेट है, नेट एक छोटा। आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो पहला गोल्डन रूल लगाते हुए आपको क्या माइनस करना है? यहां पर माइनस डेप्रिसिएशन। पहला गोल्डन रूल, ग्रॉस से नेट, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या लग रहा है? आप डोमेस्टिक यानी कि छोटे कंसेप्ट से, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जा रहे हैं, बड़े कंसेप्ट पे। तो आपको यहां पर क्या ऐड करना होगा? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यू हैव टू ऐड। देन आप किस पर हो? MP बड़ा एग्रीगेट। जाना किस पर है? FC छोटे पे। तो MP से FC पे जाने के लिए आप क्या करेंगे यहां पर? दैट इज माइनस NIT। फाइन। तो बेसिकली आपको लिखना क्या है? दैट इन ऑर्डर टू move from GDP at MP to national income NNP at FC, we have to subtract depreciation, add NFIA and subtract NIT from GDP at MP in order to get NNP at FC. Fine. That is how you can take out national income from your expenditure method. Now let us come to the next question, guys. Define money supply and what are